सो रेजोनेंस के लिए थोड़ा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन समझना होगा। एक सेकेंड। सो तुमने इंडक्टिव इफेक्ट में क्या देखा था, थोड़ा सा मुझे रिवाइज कराओगे? जस्ट ये कि वो सिग्मा बॉन्ड में होता था एंड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यही देखते थे ना, सिग्मा बॉन्ड में यस होता था एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर होता था, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट जो है यहाँ पे शेयरिंग होती है। सो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव जो रहेगा उसके ऊपर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उसकी शिफ्टिंग, ठीक है। सो इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस में सबसे फर्स्ट डिफरेंस ये है कि रेजोनेंस जो अभी हम लोग का टॉपिक है आज का, यहाँ पे रोल है पाई बॉन्ड का, ठीक है। पाई बॉन्ड है, लोन पेयर होगा, ठीक है। सो रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड का कोई रोल नहीं, मतलब यहाँ पे तुमको कोई कंफ्यूजन ही रखना नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस में। रेजोनेंस के लिए पाई बॉन्ड है और लोन पेयर है, तो थोड़ा सा तुमको हाइब्रिडाइजेशन समझना होगा, ठीक है। सो पाई बॉन्ड कहाँ पे होगा, मान लो कि ये तुम्हारा सबसे बेसिक एग्जांपल है सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। इथीन है, ये क्या है, अल्कीन है ना, ठीक यस है। मैम। डबल बॉन्ड तो इथीन है। सो इसका हाइब्रिडाइजेशन तुम चेक कर सकते हो, दो हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। सो डबल बॉन्ड है, मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन है बता सकते हो तुम? यस मैम, sp sp3 sp2 एंड sp, कार्बन की ये ये कुछ नहीं है, कार्बन की ये तीन है और तीन होती है ना हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है बता सकते हो? देखो तीन सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तीन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? यस मैम। देखो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा कार्बन का, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट होता है उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, यही होता है ना, ठीक है। सो 2s से फर्स्ट, इससे तो हमको कुछ लेना नहीं है, हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लेना है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो वैलेंस शेल से हमको मतलब है। तो 2s एंड 2p में देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, s में दो है एंड p में दो है, ठीक है। दो दो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो px है एंड py है एंड pz है, ठीक है। तो इसका एक एक्साइटेड स्टेट अगर तुम बनाते हो तो उसमें क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जम करके आएगा pz में। अगर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करना है तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा ना। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 1s तो वैसे ही रहेगा 1s2 एंड 2s में से 2s 1 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, ये सब तुमको पता होगा शायद यहाँ पे। यस मैम। तभी तो तभी तो कार्बन जो है टेट्रावेलेंट है, देखो अभी 4 बॉन्डिंग के लिए रेडी है, ठीक है। सो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अब ऐसा तो नहीं बनता है ना कि एक 2s से बनाएगा एक p से, ये हाइब्रिड होके sp बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो इसका हाइब्रिडाइज स्टेट क्या हो सकता है, बना सकते हो ना तुम। मान लो ये पहले में है 1s2, इसको तो जस्ट का तस लिख दो, देन ये s2s में जो एक इलेक्ट्रॉन है एंड 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ठीक है। तो जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये बनाएंगे एक s एंड 2p, मतलब s p एंड p, ठीक है। ये दोनों कंबाइन करके यहाँ पे बनाएंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड की बात करें, ठीक है, ठीक है। सो यस मैम।
sp2 हो गया, और ये जो pz जो तुम्हारा बचा हुआ है, ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, और एक जो पाई बॉन्ड ये pz बनाएगा। ये कैसा होता है, ये अनहाइब्रिडाइज होता है। पता था ये सब तुमको, केमिकल बॉन्डिंग किया है? Yes, ma'am. ठीक है, सो ये तो हमारा हो गया। अब थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करना, मैं जो बता रही हूँ, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर, ये जो मैंने अभी बनाया था, डबल बॉन्ड, ठीक है। सो ये प्लेन में है, मतलब ये हमारे स्क्रीन पे ऐसे लाई किया है, ठीक है। अगर इसको तुम लेके यहाँ से थोड़ा घुमा दो, मतलब ये जो है इसको तुम अपने स्क्रीन के ऊपर वर्टिकल, मतलब ये जो डायग्राम बनाना आता है तुमको, सी सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनाया, ये जो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो दो हाइड्रोजन है, ठीक है। सो इसको मैंने यहाँ पे घुमा दिया। कैसे घुमा दिया, ये स्क्रीन के लेन में, मतलब ये स्क्रीन पे है और मैंने इसको घुमा के ये मैंने फ्रंट में एक हाइड्रोजन बना दिया, ये वाले को रोटेट कर दिया यहाँ पे, मतलब, और ये हाइड्रोजन चला गया पीछे। वैसे ये स्ट्रक्चर तुमको आता होगा बनाना, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो हाइड्रोजन ये पीछे जाएगा, अभी स्क्रीन के बैक में जाएगा और ये फ्रंट में आएगा, ठीक है। Yes, ma'am. और जो पाई बॉन्ड जो मैंने बताया, जो पीजेड जो अनहाइब्रिडाइज था, ठीक है, वो कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर बता सकते हो? ये देखो, ये जो हमारा ये पीजेड वाला होगा, ठीक है। सो अगर तुमने इसको यहाँ पे ऐसे घुमाया है, सो ये हो जाएगा, एक प्लेन में होगा। क्या होता है शेप इसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री तुमको याद है, पता है? ट्राइगोनल Planar. प्लेन, ठीक है। सो ये एक प्लेन में होगा, ये जो है तुम्हारा, और जो p ऑर्बिटल है जो कि तुमको पाई बॉन्ड बनाना है, वो कैसा होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, लैटरल होता है ना। समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. ठीक है, सो ये एक सेकेंड, ये देखो, ये जो मैंने बताया ना, सो पहले तुम्हारे स्क्रीन पे ये पूरा ऐसे लाई था, ठीक है, ये स्क्रीन के प्लेन में है ये वाला स्ट्रक्चर। फिर मैंने इसको बाहर, स्क्रीन से बाहर की तरफ निकाला, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, और ये हाइड्रोजन स्क्रीन के बैक में ही है, ठीक है। और जो पाई बॉन्ड बना रहा है वो कैसा हो गया, तुम्हारे स्क्रीन पे बिल्कुल उसके क्या मतलब बिल्कुल खड़ा कर दिया तुमने ये, ठीक है। सो अब ये एक प्लेन में है तुम्हारा, sp2 हाइब्रिडाइज जो है ये एक प्लेन में है, ठीक है। और ये जो पाई बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये लैटरल होते हैं ना, ठीक है। सो ये यहाँ से अभी तक ये क्या है, लोकलाइज है, यहाँ पे फंसे हुए है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट ये प्लेन में अगर इसको डीलोकलाइज कर दिया जाए तो ये घूम सकता है, क्योंकि एक ही प्लेन में है, ठीक है। इसका एक और स्ट्रक्चर देखो, जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, ठीक है। सो ये sp2 Yes, ma'am. हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे ये एक प्लेन में होगा, sp2 का ज्योमेट्री कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और ये इस पे ऐसे परपेंडिकुलर, जो पाई बॉन्ड का p ऑर्बिट, जो p ऑर्बिटल है pz, वो ऐसे होगा। सो ये अगर यहाँ पे लोकलाइज है ये, ठीक है। सो मान लो कि जैसे तुमको एक रूम में बंद कर दिया, ठीक है, तो तुम यहाँ पे बस चुपचाप बैठे हो, अगर तुमको और स्पेस दे दिया जाए, तुमको खोल दिया जाए, तो तुम पूरा घूम के आओगे, ठीक है, तो ज्यादा हैप्पी होगे तुम। तो रेजोनेंस के पीछे का
क्या रेजोनेंस होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसको अगर स्पेस मिल जाएगा, मान लो ये एक प्लेन में इसको इतना स्पेस मिल जाएगा, तो ये सब जगह जाके आएगा, मतलब रेजोनेंस का होगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? सो Yes, यहाँ ma'am. तो लोन पेयर एंड पाई, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, बट यहाँ हमको पाई बॉन्ड का और लोन पेयर भी रहेगा, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है रेजोनेंस के लिए, ठीक है। सो ये चीज तो तुमको क्लियर हो गया। मान लो कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ओ नेगेटिव, ये तुम्हारे पास यहाँ पे कार्बन, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है, तुमने केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या किया है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा है, सीखा है, आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ Yes, पे ma'am. ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 6। सो यहाँ पे इसके पास दो लोन पेयर होगा, दो बॉन्ड पेयर है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, नेगेटिव चार्ज के का क्या मतलब है कि 6 से एक और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आया होगा, मतलब 7 आया होगा, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे तुम 3 लोन पेयर बनाओगे और एक ये बॉन्ड पेयर, ठीक है। मतलब टोटल 7 है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज आया है, ठीक है। तो रेजोनेंस में अभी देखो, मान लो कि यहाँ पे कलर, अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये नेगेटिव का चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और यहाँ पे 7 दिख रहा है। सो ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा तो ये कार्बन की वैलेंसी काउंट करो, अगर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनाएगा तो 5-5 इसकी वैलेंसी नहीं हो सकती। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, मतलब एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 5 वैलेंसी नहीं है ना कार्बन की। सो ये वाला बॉन्ड वापस यहाँ पे चला जाएगा, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा। फर्स्ट वाले पे तुम्हारा अगेन सेम, ये बॉन्ड टूटेगा मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो नेगेटिव का चार्ज आएगा, ठीक है। ये तो कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये सारा कुछ क्या है, हाइपोथेटिकल है। जैसे मान लो कि यहाँ पे बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, तुमको पता है कि इसमें ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। सो अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ इसका थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्टर होना चाहिए, और ये थोड़ा सा इससे बड़ा होना चाहिए। बट ऐसा देखा नहीं गया, देखा गया कि दोनों का मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ है जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम है, और ये जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब दोनों का लगभग सेम है, ठीक है। तो सेम है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा कुछ अंदर ही हो रहा होगा, नहीं तो ये बॉन्ड लेंथ बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, बट नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये Yes, ma'am. सारा कुछ जो है हम लोग इतना सीखते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जाम में आता है, बट ये सारा कुछ हाइपोथेटिकल है, ठीक है। सो दिखता क्या है, इसका जो कंपोजिट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वही दिखता है। तो कंपोजिट स्ट्रक्चर इसका अगर बनाओगे रेजोनेंस, तो तुम देखो कि कहाँ कहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन गया है। सो ये इसका सिंगल बॉन्ड मैंने पहले बना लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। सो पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, उसको डॉट डॉट से दिखाएंगे,
ठीक है, दोनों जगह पे गया है पाई बॉन्ड, तो ऐसा इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। और दोनों पे नेगेटिव चार्ज गया है, तो यहाँ पे जो है Okay. दोनों पे नेगेटिव का चार्ज दिखा है। ठीक है, Yes, ma'am. ये फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, ये फॉर्मल चार्ज है, Yes, क्योंकि ma'am. यहाँ पे इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। ठीक है, तो ये इसका कंपोजिट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इसको ड्रॉ किया। Yes, ma'am. ठीक है, ये नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो मान लो कि यहाँ पे ये तुम्हारा ये हमने 4 बैलेंस देखा है, बॉन्ड 2 बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, तभी इस पे पॉजिटिव का चार्ज आया है। ठीक है, हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में डेल माइनस डेल प्लस डालते थे ना, ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे ये 2 बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है, कोवेलेंट बॉन्ड 4 यहाँ पे है, और एक सिग्मा एक पाई 2 सिग्मा, और इसकी 5 वैलेंसी में से एक कम है, तो ये इस पे पॉजिटिव का चार्ज आया है। ठीक है, सो इसका कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर हो सकता है कि ये जो यहाँ पे भी चेक करो, सेम है, नेगेटिव चार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, तो ये कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसकी 5 वैलेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये एरो देते हैं हम लोग रेजोनेंस में। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है, N+ ये डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सारे उस पे घूमेंगे, सारे ऑक्सीजन पे घूमेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका हम बना सकते हैं ऐसे कुछ, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इसके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा। ठीक है, इसको अभी वैसे ही छोड़ देते हैं, एक एक इसमें घुमाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और यहाँ पे ये बना लिया डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड बना तो इसका चार्ज खत्म हो गया, और ये सिंगल बॉन्ड बना, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया एक्स्ट्रा, तो देखो एक बॉन्ड पेयर, इसका 3 लोन पेयर नेगेटिव का चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनाएंगे तुम ड्रॉ करो साथ साथ में, N+, देन यहाँ पे ऑक्सीजन पे अभी नेगेटिव का चार्ज आएगा, इस वाले पे डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाना पहले बिल्कुल इजी तरीके से सीख लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कैसे यहाँ पे शिफ्टिंग हो Yes, रहा ma'am. है पाई बॉन्ड का लोन पेयर का, इसमें क्या पार्टिसिपेट करना है, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। ठीक है, सो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कोशिश कर सकते हो, देखो पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, सो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, उसको नाइट्रोजन डाला, ऑक्सीजन डाला, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ, सब जगह जा रहे हैं यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रॉन सब जगह जा रहा है, मतलब पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो सब जगह घूम रहा है। ठीक है, सब जगह जा रहा है। ठीक है ना, और चार्ज भी देखो, Yes, नेगेटिव ma'am. चार्ज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। ठीक है, तो ओवरऑल इस पे नेगेटिव का चार्ज जा रहा है, तीनों ही एटम पे जा रहा है। ठीक है, सो अब इतने सारे स्ट्रक्चर जो हम रेजोनेंस होता है बीच में, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसी के 2 3 4 5 अलग अलग हो सकते हैं। सो उसमें अब स्टेबिलिटी से भी क्वेश्चन आता है, अभी बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ? Yes, ma'am. ठीक है, सो स्टेबिलिटी का हम लोग नेक्स्ट भी कर सकते हैं, और अभी भी समझ सकते हो, अगर इतना तुमको है पेशेंस तो अभी भी कर सकते हो, या फिर जब स्टेबिलिटी करेंगे तब भी कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूं? Yes, ma'am.
सो मान लो ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ, और ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है। ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है मान लो ये। ठीक है, सो इसका दूसरा स्ट्रक्चर मतलब चार्ज है यहाँ पे, ये कार्बन है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्सीजन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये बना लेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन Yes, लूज ma'am. करेगा, यहाँ पे लॉस अपना बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा। सही है ना? Yes, ma'am. तो ये ऑक्सीजन एंड यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन में पीरियोडिक टेबल में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज है ना, इसने अपना बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन Yes, ma'am. है ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है कार्बन से, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग चलो तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव का चार्ज वो नहीं ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, कार्बन ज्यादा Yes, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ma'am. ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है, तो ये वाला स्ट्रक्चर इसका जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये कुछ इजी इजी चीज है जो कि तुमको क्वेश्चन में करोगे अलग अलग बहुत लेंदी लगेगा, बट सिंपल तरीके से समझ लो, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, सो ये सारा कुछ वहां पे तुम अप्लाई करके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। सो स्टेबिलिटी का एक और क्वेश्चन देख लो, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये हमने देखा कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव का चार्ज आ जाए तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सो उसके लिए एग्जांपल ले लो, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है। ठीक है, और मान लो यहाँ कार्बन पे नेगेटिव का चार्ज। ठीक है, सो कार्बन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा ये। ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कार्बन अगर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो टोटल 5 यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, सो इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? डिलोकलाइजेशन जो हो रहा है यहाँ पे पाई बॉन्ड, सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? ओ के ऊपर क्या आएगा? इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो नेगेटिव का चार्ज आएगा, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और ये बना लेगा डबल बॉन्ड। सही है, अब यहाँ पे देखो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज है। ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये लेस स्टेबल होगा। ठीक है, सो इसमें जो पहला वाला स्ट्रक्चर है ये वाला, इसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। सो Okay. तुमको क्वेश्चन में हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आएगा, रेजोनेंस पूरे दिखाने को आएगा, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, और स्टेबिलिटी भी बताने को क्वेश्चन आएगा, तो ये सारा कुछ नोट रख लो और थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो, अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। Okay, ma'am. दूसरा और भी होता है कि न्यूट्रल स्पीसीज है और चार्ज स्पीसीज है। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल मैंने दिया ये नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे ये मान लो कि बॉन्ड बनाया है। ठीक है, सो ये बाई बॉन्ड है, डिलोकलाइज होगा अगर यहाँ पे जाता है। ठीक है, सो जब यहाँ पे जाता है तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा लोन पेयर, अब ये अपना खुद का बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आएगा। ठीक है,
और ये बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा, यस मैम। ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल है और इस पे चार्ज है, ये क्या है, चार्ज स्पीसीज है। सो ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये सारे क्वेश्चन तुमको स्टेबिलिटी में आएंगे। तो सिंपल सा चीज है, तुमको 3 चीज याद रखनी है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा स्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे, ठीक है, तुमको पॉजिटिव का चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर न्यूट्रल स्पीसीज है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज है जो कि तुम याद रख सकते हो, ठीक है। सो चलो अब तुमने सुना होगा कि रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन, यस मैम। सुना है ना, कुछ आइडिया है तो यस मैम। सारे कंपाउंड में रेजोनेंस होता है ऐसा तो नहीं है, नहीं मैम। ठीक है। तो जहाँ पे मतलब जो मैंने बताया कि ये एक प्लेन में होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड के पास पाई बॉन्ड होता है ना, या लोन यस पेयर। मैम। sp2 का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, प्लेनर है, और इस पे ये एक प्लेन में रहेगा और इसके ऊपर ये वर्टिकली जो है ये परपेंडिकुलर पीजेड ऑर्बिटल है, तो ये घूम सकता है ना इसको जहां जहां स्पेस यस में, मैम। ठीक है। सो या तो कोई वैकेंट पी ऑर्बिटल मिले तो उसको घर मिल जाएगा जाने के लिए, ठीक है, या लोन पेयर है तो भी आएगा, तो दोनों इंटरचेंज होगा। तो ये सारा क्या क्या कॉन्जुगेशन के है, मतलब क्या क्या होगा, तो कॉन्जुगेशन होगा और तब तक रेजोनेंस होगा, ठीक है। सो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन के लिए सबसे फर्स्ट तुमको क्या होना चाहिए, अगर पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है या पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव का मतलब ये भी है कि वेकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है ना, तो ये जा सकता है। दूसरा कॉन्जुगेशन ये भी हो सकता है कि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर हो, ठीक है, बीच में सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये कॉन्जुगेशन होना चाहिए, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। ये अभी अभी देखा हमने ऑक्सीजन वाले में, ठीक है, एक पाई यस बॉन्ड, मैम। लोन पेयर। तो यही सब सारा स्ट्रक्चर बनाना है। अगर तुम अभी तक के कॉन्सेप्ट को समझ लियो ना अच्छे से, तो ये सारा कुछ बहुत इजी होने वाला आगे वाला तुम्हारे लिए। थर्ड है पाई, सिग्मा एंड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के पास भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है और पेयरिंग के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है तो यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। फोर्थ क्या है, ये तो बहुत ही कॉमन है बेंजीन का, पाई, सिग्मा एंड पाई, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज और वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। लोन पेयर एंड सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल, देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है कहीं पे भी, लोन पेयर एंड पाई, मैंने पहले भी बोला था लोन पेयर एंड पाई दोनों होते हैं रेजोनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल। यहाँ पे लोन पेयर है, सिग्मा है एंड ये तुम्हारा पॉजिटिव का चार्ज, मतलब यहाँ पे तुमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तुमको मैंने बताया था ना यस होमोलिटिक, मैम। होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक यस फिशन, मैम। ठीक है। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से, इसके एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर, रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। इसको मैं क्लियर कर दूं। यस मैम। ठीक है, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पाई, सिग्मा एंड पॉजिटिव, ठीक है। सो ये एग्जांपल लो, CH2, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, CH देन CH2, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, देखो दो बॉन्ड है, एक यहाँ दो हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पॉजिटिव का चार्ज है। सो पाई, सिग्मा एंड पॉजिटिव,
ठीक है। Yes. तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे, मतलब ये अपना बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा CH2, इसके आएगा प्लस, सिंगल बॉन्ड CH, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करेगा। अब डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, तो इसका प्लस चार्ज गया, इस पे आ गया। तो देखो जस्ट उल्टा हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ आया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे गया, ठीक है। Yes, ma'am. इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हो, देखो पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है, पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है, ठीक है। तो दोनों जगह गया है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने को अगर तुम बना सकते हो CH2, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, डेल पॉजिटिव यहाँ पे भी है, डेल पॉजिटिव यहाँ पे है, ठीक है। सो Yes, ये ma'am. इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रिंग में अगर तुमको आता है इसका स्ट्रक्चर बनाने को, कैसे ड्रॉ करोगे, ये पाई सिग्मा और यहाँ पे पॉजिटिव, सो कॉन्जुगेशन होगा। हम लोग वही कर रहे हैं, अभी क्या करें, पाई सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव तो होगा कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो साथ साथ में। फास्ट होगा तो बोलना, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगी, यहाँ पे तुमको थोड़ा सा सीखना है ना अभी, ठीक है। तो ये यहाँ नहीं, पे मैं समझ रहा हूँ. हो रहा है ना, Yes, ma'am. तो इसका बॉन्डेड जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए Yes, ma'am. फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट थर्ड पे आ गया यहाँ पे, और सेकंड थर्ड वाला जो था वो फर्स्ट सेकंड, मतलब इंटरचेंज हुआ ना, ये यहाँ पे आया और ये दोनों इसके बीच में गया, ठीक है। Yes, ma'am. सो यहाँ पे मान लो पॉजिटिव का चार्ज है, ठीक है। मान लो तुमको अगर Cl माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, जहाँ पे पॉजिटिव रहेगा वहां पे माइनस अटैक करेगा। सो ये आगे हम लोग देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। इसका तुम हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है, पाई के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी घूम रहे हैं, तो डॉट 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 बना लो ये, ठीक है। एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी है, Then positive. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब इसको थोड़ा Yes, ma'am. बढ़ाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन को और बढ़ाते हैं थोड़ा सा, इसके तो 2 ही स्ट्रक्चर होंगे ना, तो थोड़ा और बढ़ाते हैं अभी, ठीक है। ये यहाँ पे पाई दिया, यहाँ पे भी पाई दिया, यहाँ पे पॉजिटिव। तो तुम मुझे बताओ क्या होगा, पॉजिटिव, ये पाई सिग्मा पॉजिटिव हम लोग यही कर रहे हैं ना, तो इस वाले में पहले हम चलेंगे। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना, जाएगा ना। Yes, ma'am. ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज, ठीक है। Yes, ma'am. और ये जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ पे भी होगा ना कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा एंड Yes, ma'am. पॉजिटिव, ये भी आगे और भी स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है। अब ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा, इसका ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये बन जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही बनेगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। अब आगे नहीं पॉसिबल है, ये तो हमने कर लिया यहाँ से, ये देखो यहाँ से ये हमने कर लिया, बट आगे अभी नहीं है ना, पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा नहीं होगा। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जहां जहां पाई बॉन्ड गया है वहां वहां पे डॉट दोगे तुम। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लो। कहाँ कहाँ पे गया है पाई बॉन्ड, ऊपर से लेके यहाँ तक गया है और यहाँ भी गया है, ठीक है। सिर्फ ये दोनों पोजीशन पे, लास्ट वाला ये जो हमने छोड़ा था यहाँ पे नहीं गया है, सब जगह जाएगा पाई का इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ 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 तक घूमा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया है, टॉप पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे गया है ना। यस मैम। तो ये मान लो यहाँ से अगर तुम देख रहे हो तो ये ऑर्थो मेटा एंड पैरा होता है, तो ये मेटा पोजीशन पे गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज थोड़ा थोड़ा तुमको स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुमको क्वेश्चन में अगर आया कि कोई भी जैसे डेल पॉजिटिव है, ठीक है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, अगर क्वेश्चन दे दिया कि ऑर्थो पोजीशन पे, तो यहाँ तो है नहीं पॉजिटिव का चार्ज, ठीक है। तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि रखना है तुमको, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में, मतलब 12th के तो तुम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगा अगर जीरो से तुम लोग अच्छे से समझ के कर ले रहे हो, ठीक है। ओके मैम। क्योंकि जिसको ये सब कुछ नहीं समझ में आता है उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल, जैसे तुम स्टार्टिंग में बोलते थे ना, अभी तो तुम्हारा कौन ठीक हो गया ना, जो कॉन्सेप्ट बना के रखे थे ऑर्गेनिक के लिए। चलो कुछ होमवर्क लो, पहले एक मैं करा देती हूँ, फिर थोड़े से होमवर्क भी देंगे, ठीक है। ओके मैम। यहाँ पे लगाया मैंने CH2 प्लस, ठीक है। और ये पूरे रिंग, अभी मैंने पहले एक से स्टार्ट किया था, पॉजिटिव दिया था, और ये अभी मैंने पूरे रिंग में दे दिया ऑल्टरनेट, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे, पॉजिटिव सिग्मा पाई, यहाँ से स्टार्ट करोगे पूरे रिंग में ये घूमेगा क्योंकि ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, ठीक है। सब जगह पाई है और ये आएगा तो देखो आगे आगे बनते जाएगा यही पॉजिटिव सिग्मा पाई। जैसे यहाँ पे आएगा, ये पॉजिटिव कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ये पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। ये जो पाई बॉन्ड है ये ऊपर जाएगा। यस मैम। चलो तो इसको ड्रॉ करते हैं। ये इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसका सेकंड स्ट्रक्चर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे क्योंकि हम लोग क्या भी कर रहे हैं, पाई सिग्मा एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव की तरफ ये जाएंगे ये वाले पाई वाले इलेक्ट्रॉन, तो ये बना लेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाने से CH2, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड खत्म हो गया। और ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड तो वैसे ही रहेंगे, और ये कार्बन पे देखो पॉजिटिव का साइन आएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, मतलब 2 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, तो एक यहाँ की जो बॉन्ड वाली इलेक्ट्रॉन गई है तो इसके लिए इस पर पॉजिटिव का चार्ज आएगा, तो वापस से पॉजिटिव सिग्मा पाई, फिर इसमें होगा कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये पॉजिटिव यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। इजीली समझ में आ रहा है ना प्रथम, यस मैम। ठीक है। तुम ड्रॉ भी कर रहे हो ना साथ साथ, यस मैम। ठीक है। तो इसका थर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तो वैसे ही रहेगा, अभी तो रिंग के अंदर घूमेगा ये, ठीक है। अभी इसको तो वैसे ही रखेंगे, ये CH2 वैसे ही रहेगा, ये वाला अभी हमको क्या करना है, इसको करना है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लाएंगे,
ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, पॉजिटिव का चार्ज यहाँ आएगा। अभी मैं वही चीज को बार बार क्यों करूँ? तो तुमको समझ में आ गया तो मैं डायरेक्ट बनाऊं अभी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, डबल बॉन्ड सिग्मा एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो ये यहाँ पे वापस से होगा। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये मैंने किया है, डबल बॉन्ड यहाँ डाला, पॉजिटिव यहाँ पे डाला, ठीक है। अब ये पॉजिटिव देखिए, ये फिर से ये वाला पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर भी अभी है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, CH2, अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इसका पाई बॉन्ड का उतर गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये रिंग में देखो, ये जो ये पाई बॉन्ड उतरा तो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये दोनों तो एज इट इज रहेगा। तो ये फाइनली सेम स्ट्रक्चर है, पहले जैसा सेम है। यस मैम। नहीं है, रिंग के ऑल्टरनेट हो गए हैं, देखो जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे यस सिंगल, मैम। ठीक है। सो ये पूरा इतना इसका पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, तुमको इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करने को आया तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? यहाँ पे तुमने CH2 बनाया, ठीक है, और ये रिंग के अंदर पूरा इलेक्ट्रॉन घुमा है, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये पूरा ही घुमाओगे, यहाँ से भी आया है, ठीक है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है ना पहले वाले पे, ठीक है। ऊपर भी क्या है, तो यहाँ से लेके पूरे रिंग में तुम बनाओगे, ठीक है। और चार्ज कहाँ कहाँ गया है, ठीक है। तो जहां जहां पे चार्ज किया वहां पे चार्ज दिखा दो, ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ से तुम ले रहे हो तो ये ऑर्थो है, ऑर्थो एंड पैरा पे गया है, मेटा पे इस बार नहीं है, ठीक है। तो ये यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज तुमको पता है तो आगे तुम देखो, क्वेश्चन अगर बन रहे हैं अच्छी बात है, या फिर और तुमको डेप्थ में चाहिए तो वो भी करेंगे। अभी तो हम लोग क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, जस्ट सीख रहे हैं, ठीक है। कौन से बुक से कर रहे हो तुम, ये मैं क्लियर कर दूं? यस मैम। तो क्या है यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारा रिंग का है वो बॉन्ड पूरा पाई इलेक्ट्रॉन जो है पूरा डिलोकलाइज हो गया, मतलब पहले यहाँ रोटेट हो गया। पूरा घूम के वापस आ गया है, इसका चार्ज यहाँ से था खत्म हो गया है, ठीक है। यस मैम। इसका चार्ज भी तो इसको मिल गया ना वापस, CH2, दो दो हाइड्रोजन एक से मिलते, इसको चार्ज भी तो मिलेगा ना। यस मैम। इसका चार्ज लिया था यहाँ से, वापस ला के दे दिया, यहाँ से चार्ज लेके आया, जिनमें गया और इसको चार्ज वापस दे दिया, ये पूरा एक स्ट्रक्चर इसका। तो ये सारा इंडिविजुअल नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। दिखता क्या है, जो हम लोग ये स्ट्रक्चर हम लोगों को समझ में आता है कि ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ अंदर होता है, ठीक है। तो अभी तुम बताओ, यहाँ पे कोई तुमको अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मान लो कि कोई यहाँ पे कुछ Br माइनस Cl माइनस आ रहा है, तो कहाँ कहाँ पे अटैक कर सकता है? यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो, तुम सॉल्व कर सकते हो अभी। ऑल्टरनेट बॉन्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बना सकते हो इसको। ये देखो, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव बनेगा क्या?
पाई क्रॉस होता है। ये देखो ना, मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ, ये तुम ट्राई करना। ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो इस तरफ आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो ये मान लो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ये बॉन्ड जब यहाँ बनाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, ठीक है। तो एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, आगे का तुम बनाना। ये देखो, ये सब वैसे ही छोड़ दो, और ये इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये 3 वैलेंसी, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। देखो 2 कार्बन है 1 हाइड्रोजन है तो पॉजिटिव का चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। यस पाई सिग्मा पॉजिटिव, अब इसको घुमाना जितना होगा, इसका हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बनाना, सब कुछ करना, ठीक है, कर लोगे आगे। यस मैम। रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक दोनों सुना है क्या नाम? यस मैम। मेसोमेरिक रेजोनेंस में कुछ पता है तुमको, डिफरेंस होता है या सेम है? हमें पता नहीं। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन ले लो, उसको ट्राई करना। ये पाई, पाई, यहाँ पे भी पाई, और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। सो पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये तो एकदम स्ट्रेट चेन में दिया है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। पाई सिग्मा पॉजिटिव कर लोगे? हो जाएगा, मैं बताऊं? नहीं मैम, हो जाएगा। हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी को थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, इसमें जितना ज्यादा तुम बनाओगे ना स्ट्रक्चर, उतना ज्यादा तुम कंफर्टेबल होगे, नहीं तो एकदम से नहीं बनेगा, प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा। पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये पाई वाला यहाँ जाएगा, बना लोगे तुम, ठीक है। यस मैम। पाई सिग्मा पॉजिटिव ये भी बना लोगे, छोटे छोटे इजी है। ये ऑल्टरनेट Cl इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर ये अंदर आ जाएगा, फिर घुमाना है इसको, बनाना स्ट्रक्चर, सही है। यस मैम। अब एक क्वेश्चन है जो कि तुम ट्राई करना है, इसका तुमको यहाँ पे देखना है कि इसका होता है क्या इसमें रेजोनेंस, क्योंकि बहुत ही ये जैसे बोलते हैं ना एक्सेप्शनल, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये ऑल्टरनेट बॉन्ड है और यहाँ पे है NH3 पॉजिटिव, ठीक है, NH3 पॉजिटिव। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव दिख रहा है, दिख रहा है, होगा क्या यहाँ पे रेजोनेंस? हाँ मैम, तो होएगा। नहीं होगा। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2,5, ठीक है। ये 5-5, ये पेंटावेलेंट नहीं होता है, तो 3 हाइड्रोजन लगे अगर यहाँ पे ये आएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे तुम जा सकते हो ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव से 4 देख के जा सकते हो, बट ये पेंटावेलेंट नहीं होता है। 5-5 इसका तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, ये सब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर करोगे ना, तो ये सब चीजें तुमको ज्यादा वहां पे
तब ये तुम पहले ही बोल सकते थे कि यहाँ पे नहीं बनेगा। तो हम अच्छा नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करना है इसके बाद? हाइड्रोकार्बन करना है, हाँ, हाइड्रोकार्बन करना है इसके बाद, या केमिकल बॉन्डिंग करना है? बॉन्डिंग कर देते ना फिर। केमिकल बॉन्डिंग, यस मैम। ठीक है। बट मुझे क्या लग रहा था, केमिकल बॉन्डिंग के बगैर हम लोगों ने ये भी किया तो बहुत ज्यादा है। और फिर दूसरी बात ये भी लग रहा है कि अगर तुमने जीओसी कर लिया तो इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन कर लोगे तो वो भी ठीक रहेगा। बट ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट जो कॉन्जुगेशन था वो पाई, सिग्मा एंड लोन पेयर का। केमिकल बॉन्डिंग करते हैं फिर करेंगे हाइड्रोकार्बन। सो मान लो एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर है लोन पेयर, ठीक है। सो यस पाई मैम। सिग्मा लोन पेयर होगा कॉन्जुगेशन, पॉसिबल है ना? कॉन्जुगेशन है मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होगा। यस। तो ये तो बिल्कुल छोटा सा, ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा और ये लोन पेयर यहाँ जाएगा। ये तो सबसे इजी एग्जांपल है, ठीक है। ये लोन पेयर यहाँ आएगा, पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये लोन पेयर इस पे जाएगा। यस मैम। अगर ये यहाँ पे आता है तो ये सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब देखो CH2 एक कार्बन पे डबल बॉन्ड बना है, 2 हाइड्रोजन, तो इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे एक नेगेटिव का चार्ज, ठीक है, ठीक है। यस मैम। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH2 CH CH2, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो सब दोनों जगह बनाओगे। चार्ज जहाँ जहाँ गया है, नेगेटिव यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर देगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा फिर, ठीक है। यस मैम। तो इसके ऊपर देखो, ये अगर बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा। CH NH2 ने अपना लोन पेयर दिया है, तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, सही है ना? यस मैम। या इस वाले कंपाउंड में कोई चार्ज है? न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई चार्ज है? ये तो लोन पेयर है, चार्ज नहीं है ना यहाँ पे। डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, ठीक है। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है, यहाँ पे कोई चार्ज है? चार्ज कहाँ पे है? यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये भी न्यूट्रल कर रहा है ना, न्यूट्रलाइज कर रहा है, एक प्लस एक माइनस। स्टेबिलिटी न्यूट्रल वाले में ज्यादा होता है, यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर दूं। यस मैम। अब देखो ये न्यूट्रल है, ये भी कैंसिल हो रहा है ना, न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब ये स्ट्रक्चर सही है। अगर इसमें कोई एक चार्ज रह जाता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तो फिर ये स्ट्रक्चर तुम्हारा सही नहीं था, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर होता है ना लोन पेयर, ठीक है। सो लोन पेयर है तो लोन पेयर यहाँ पे जाएगा,
और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों था ना रेजोनेंस के लिए, तो ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा। लोन पेयर यहाँ पे आएगा तो देखो एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल 5 वैलेंसी हो जा रही है इसकी, तो इसको बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे जाएगा ये। ठीक है, स्ट्रक्चर नेक्स्ट जो इसका आर एस स्ट्रक्चर हो जाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो क्या होगा, CH2 के ऊपर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, देन CH, देन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बना लेगा तो OH के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, लूज किया है तो पॉजिटिव, इसने गेन किया तो नेगेटिव। ठीक है, ये भी देखो ये न्यूट्रल है, इस पे चार्ज है, बट दोनों न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारा सही है। डबल बॉन्ड दोनों जगह जा रहा है। क्लियर है? Yes. ठीक। चलो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं, अभी समझ में आ गया तो कर सकते हैं। NH2 NH पे लोन पेयर है, अब इसको मैंने डाल दिया बेंजीन में। ठीक है, तो लोन पेयर सिग्मा पाई होगा यहाँ पे रेजोनेंस। ठीक है, ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड यहाँ भी, डबल बॉन्ड यहाँ भी, सिंगल इतना 5 वैलेंसी तो नहीं कर सकता है ना कार्बन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब तुम बना पाओगे इसके स्ट्रक्चर। Yes, ma'am. तो ये यहाँ पे अगर आया तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, NH2 डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 2 यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, 2 हाइड्रोजन चार्ज और एक गया। ठीक है, तो गया इसका तो यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज आएगा, और ये जो बॉन्ड टूटा है यहाँ वाला, इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब सही है तुम्हारा स्ट्रक्चर, बाकी ये दोनों अभी वैसे ही रहेगा। ठीक है, सही है ना? देखो ये जो लोन पेयर था यहाँ पे इसको नेगेटिव का चार्ज आ गया। ठीक है, Yes, ma'am. कार्बन पे लोन पेयर होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में आया, और इसका ये जो बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया तो नेगेटिव पे जा गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, पाई सिग्मा नेगेटिव। अब ये पूरे में जाएगा, ये कॉन्जुगेशन में है तो घूमेगा यहाँ पे, तो NH2 अब ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये जो है मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें होगा ना कॉन्जुगेशन, तो ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है? मान लो कि Yes, ma'am. तुम्हारा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे है, तो फर्स्ट वाला थर्ड पे आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो इसके बीच का बॉन्ड था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो वही मैंने किया यहाँ पे। ठीक है, और इसको अभी यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर फिर बनेगा पाई सिग्मा नेगेटिव। ठीक है ना? तो अगला स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करो तो क्या होगा, 1 2 3 अगर करते हो तो ये 2 3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये थर्ड पे चला जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर पहले तो तुम एज इट इज बनाओ अभी तक, NH2 प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये तो हो गया है हमारा, किसमें चल रहा है, ये तो एज इट इज रहेगा, ये दोनों में चल रहा है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा
समझ में आ रहा है ना? ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आएगा Yes, और ma'am. ये वहां पे जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया और ये लोन पेयर यहाँ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इसको तोड़ना पड़ेगा, ये ऊपर जाएगा, वही होगा ना। सो Yes, ma'am. NH2 मान लो कि ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, तो अगला स्ट्रक्चर क्या होगा बताती हूँ। ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ठीक है। और ये जो है अब ये यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसका पॉजिटिव का चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको लोन पेयर मिल जाएगा ना। ये जब यहाँ का जो लोन पेयर ये जो घूम रहा था तो घूमते घूमते इसको मिल गया इसका लोन पेयर, ठीक है। और ये यहाँ पे बॉन्ड बना लिया और इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है। बाकी तो ये हमारा ये तो पहले हो चुका है, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, पाई बॉन्ड जो है ऑल्टरनेट हो गए यहाँ पे, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे हो गया है, ऑल्टरनेट हो गया है, ठीक है। और लोन पेयर वापस इसको मिल गया है NH2 को, ठीक है। Yes, ma'am. चलो तो अभी तुम्हारा ये भी हो गया, तुम इसका ड्रॉ कर लेना रेजोनेंस, जो इसका हाइड्रोजन स्ट्रक्चर होगा NH2, ठीक है। ये देखो पूरे में घूम रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी पाई डबल बॉन्ड बना है, पूरे में तुम्हारे पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सब जगह, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आया, इस पे पॉजिटिव का चार्ज आया था ना NH2 पे, ठीक है। सब जगह पॉजिटिव चार्ज आया था। और नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया था, यहाँ पे और यहाँ पे। कहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है और यहाँ आया है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से अगर लेते हो NH2 का यहाँ पे रखते हो तो इसके लिए ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो ऑर्थो एंड पैरा पे डल नेगेटिव आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद से NCERT में भी है, इसको तुम ट्राई करना, बताना भी। OH ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है और ये तो ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, तो ये आएगा यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव का चार्ज, सेम अभी जो किया वही सेम है, बना लोगे हो जाएगा ये। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, ठीक है। तो ये यहाँ से तुमको 2 क्वेश्चन है। उसके आगे क्या कॉन्जुगेशन पॉसिबल था, ये भी था ना कि पाई सिग्मा एंड फ्री रेडिकल रहे तो भी होगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा इसको, ठीक है। और ये जा सकता है, ठीक है। So CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड डॉट, डॉट क्या है, फ्री रेडिकल है, ठीक है। देखो एक बॉन्ड यहाँ बना है, 2 हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक और, पेयरिंग के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये फ्री रेडिकल है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इसका भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लोगे तो क्या होगा CH2। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा, देन CH, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा CH2, ठीक है। ये पॉजिटिव के जैसा ही है ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव उसके जैसा ही है,
तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन भी मिल सकता है, या फिर अगर वैकेंट पी ऑर्बिटल है तो उसको वहां पे जाने की स्पेस मिल जाएगी। ठीक है। CH2 CH CH2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फ्री रेडिकल यहाँ पे भी है, फ्री रेडिकल यहाँ पे भी है। ठीक है। तो फ्री रेडिकल का भी तुम कर सकते हो। मान लो कि CH2 फ्री रेडिकल है और ये पूरे रिंग में तुमको दिया है, तो तुमको वैसे ही वही एक एक स्टेप लेके, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप लेके घुमा सकते हो। तो तुमको अब मान लो कि यहाँ पे ये डॉट है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट दिया हुआ है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट के जाएगा इसके पास। अगला स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, देखो, फ्री रेडिकल सिग्मा एंड पाई, तो कॉन्जुगेशन में है यहाँ पे, तो रेजोनेंस होगा। तो अगला ये क्या टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, CH2। ठीक है। अभी ये जो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। अब रिंग के अंदर क्या चेंजेज होंगे, ये जो है यहाँ का इलेक्ट्रॉन टूट के एक इधर गया है, एक इधर गया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा। इसका जो फ्री रेडिकल था, एक तो यहाँ गया बॉन्ड बना लिया, एक जो इलेक्ट्रॉन इसको मिला इसके ऊपर फ्री रेडिकल आया, और बाकी ये दोनों तो अभी वैसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक है। तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल अगेन यहाँ पे होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड, अब तो रिंग के अंदर करना है, इसमें होगा, इसको हम वैसे ही अभी लिखेंगे। अब ये देखो, ये जो है पाई वाला, ये यहाँ पे आएगा, रेडिकल यहाँ आएगा। ठीक है। ये मान लो 1 2 3 अगर तुम करते हो, 1 2 का पाई 2 3 में आ जाएगा, और ये 3 वाला 1 पे आ जाएगा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. वापस से कॉन्जुगेशन होगा, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, तो आगे और भी स्ट्रक्चर बनेंगे। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो होगा CH2, तो वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा। इसमें अब कॉन्जुगेशन होगा, तो ये पाई यहाँ पे आ जाएगा, पाई बॉन्ड, और इसका जो फ्री रेडिकल था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल चला जाएगा, पूरा रिंग में घूम लेगा, उसके बाद ये स्ट्रक्चर फिर वही वही रिपीट होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, रेडिकल सिग्मा पाई। ठीक है। तो आगे होगा CH2। अब देखो यहाँ पे जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन टूटेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा। ठीक है। तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा, और ये यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, तो ये डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, अभी सिंगल बॉन्ड हो गया, और रेडिकल इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड वाला टूटा है वो इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा बस, बाकी तो ये तो पहले से है, इसको ऐसे लिख देना है। ठीक है। ये देखो, जो ऑल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड था ये उल्टा हो गया पूरा। ठीक है। मतलब ये तुम्हारा, इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो तुमको दिख रहा है ज्यादातर इसके इस टाइप के जो है उसके 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तुम इसका ड्रॉ कर लोगे, जो इसका कंपोजिट हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, CH2। ठीक है। CH2 तो ये पूरे में घूम रहा है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन सब जगह घूम रहा है। ठीक है। और यहाँ पे भी डेल रेडिकल है,
यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, इस पोजीशन पे नहीं है, ठीक है, यहाँ, यहाँ एंड यहाँ, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग लेते हुए तो ऑर्थो पे है और पैरा पे है, मेटा पे नहीं है। क्लियर कर दो, मैं ये बना लिए, तुमने ड्रॉ किया? यस मैम। उसके बाद तो सबसे इजी है पाई, सिग्मा एंड पाई, ठीक है। मान लो ये पहला एक हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH2, जैसे हमने ब्यूटाडाइन का लिया था स्टार्टिंग में, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब O आ गया, मतलब देखो ये आगे हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मेसोमेरिक का, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में हो रहा रेजोनेंस तो रेजोनेंस होता है। अगर किसी दूसरे एटम का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो वहां पे होगा वही सब कुछ, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर जो घूमता है सब कुछ वही होगा, बट उसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर है बात तो रेजोनेंस रहेगा, दूसरे एटम का इन्वॉल्वमेंट है और वहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है, तो उस इफेक्ट को मेसोमेरिक बोलेंगे। नेक्स्ट में हम लोग इसको भी डिटेल में एग्जांपल लेके चलेंगे। कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। बस उसमें प्लस एम माइनस एम है, जैसे प्लस इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई प्लस आई पढ़े वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट तो वही है, डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग, ठीक है। सो आगे क्लास में हम लोग ये करेंगे एग्जाम्पल। ओके मैम। तो ये कर लोगे ड्रॉ? अब ये देखो पाई बॉन्ड का है तो यहाँ पे जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये वाला, तो पाई बॉन्ड ये टूट के यहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है। ये कार्बन से ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH2 ये जो डबल बॉन्ड है, पहले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। क्योंकि ये बॉन्ड पेयर टूट रहा है ना, ठीक है, तो बॉन्ड पेयर टूट रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पूरा लेके गया तो इसमें पॉजिटिव का चार्ज है और यहाँ पे इसके नेगेटिव का चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अभी क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड यहाँ का टूटेगा, ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, देन CH और O के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, ठीक है। एक तीन बॉन्ड एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे CH2 है तो पॉजिटिव का चार्ज आएगा, दो हाइड्रोजन और एक कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, तो तीन, तो एक यहाँ पे कमी हो गई, ठीक है। तो देखो ये एक पॉजिटिव वन नेगेटिव, तो ये न्यूट्रलाइज कर रहा है चार्ज को, और यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका तुम बनाओगे, हाँ, हाँ बोलो। नहीं मैम, नहीं कुछ नहीं। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कैसे ड्रॉ करोगे, तो CH2 CH CHO, और देखो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ गया, सब जगह गया है, सब जगह गया है, यहाँ पे भी है, ये तो स्टार्टिंग में ही था, ठीक है, बीच वाले में भी गया है, तो पाई इलेक्ट्रॉन सब जगह गया है। कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आया है और ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव आया, तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो पाई सिग्मा पाई का अगर तुमको रिंग के अंदर का कोई एग्जांपल आता है, समझो बोलिए ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई तो होगा यहाँ पे, ठीक है, रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है।
तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? अब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूट रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, और ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे फॉर्म होगा, ये जो डबल बॉन्ड टूटेगा वो यहाँ पे फॉर्म करेगा, ये टूटेगा कार्बन का ये बॉन्ड, तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हो रही है और यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्बन की एक वैलेंसी कम होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज आएगा, तो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, मतलब तुम्हारा ये स्ट्रक्चर सही है। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल है तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्सीजन, देन ये रिंग बनाओगे। देखो कहाँ कहाँ गया पाई, यहाँ से यहाँ यहाँ, बस। ठीक है, तो ये पूरे यहाँ रिंग में मिल गया, बस यहाँ तक गया है, और इसके डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव। ठीक है, इजी है। समझ में आया आज का कॉन्सेप्ट प्रथम? ये क्वेश्चन लास्ट, उसके बाद से एंड कर रहे हैं लेक्चर। एच एल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो पाई सिग्मा पाई। ठीक है, तो ये जाएगा तुमको, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज होगा। एक मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तुमको बता देती हूँ, आगे का कर लेना। तो नेक्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ये कार्बन और ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ का बॉन्ड, ये जो बॉन्ड पेयर है ये टूट के यहाँ पे जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये कार्बन पे पॉजिटिव का चार्ज आएगा, ये लेके गया इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। ठीक है, और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 3, तो इसके लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। हिंट मिल रहा है, समझ में आ रहा है? यस मैम। तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। 1 2, एक हाइड्रोजन 3, तो ये गया है तो पॉजिटिव का चार्ज आएगा, और बाकी तुमको ऐसे ही रखना अभी। ठीक है, तो आगे के स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो ना कॉन्जुगेशन में पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये पूरे रिंग में भी घूमेगा। यस मैम। पाई सिग्मा पॉजिटिव। ठीक है, Okay. तो इसके आगे के स्ट्रक्चर बना Yes, ले, ma'am. तो तुम इस ऐसा स्ट्रक्चर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, चलो फिर मैं एंड करूँ। अच्छा, 26 जनवरी को क्या करना है, क्या टाइमिंग रखना है? मॉर्निंग में रख सकते हैं या वेडनेसडे को आगे और करना है? और बोलो। हाँ, सुबह को रख सकते हैं। सुबह को फ्री हो ना तुम लोग? ठीक है, तो मुझे मॉर्निंग का टाइम बता देना, ग्रुप में डिस्कस कर लेना उधर से कि मुझे हाँ, मॉर्निंग। मेरे पास फोन नहीं है तो मेरे को मैं ग्रुप पे बोल नहीं पाऊंगा कुछ। अच्छा ठीक है, बट तुमको चलेगा ना कितने बजे मॉर्निंग?